गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना उजाड़ हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और उसकी चीखों से पूरा गांव कांप उठता है। गांव के युवा अक्सर इस कहानी को मजाक में लेते थे। उनमें से एक था विक्रम, जो बहुत साहसी और निडर था। एक दिन गांव के लोगों से बहस करते हुए उसने कहा, अगर सच में उस हवेली में कोई चुड़ैल है तो मैं उससे मिलकर आऊंगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया, मगर विक्रम ने जिद पकड़ ली। अगली पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव घरों में छिपा हुआ था, विक्रम अकेले उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक लंबी काली साया प्रकट हुई। विक्रम ने देखा कि वो एक सुंदर युवती थी, पर उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थी। वो मुस्कुराई और बोली, बहुत दिनों बाद कोई इंसान मेरे पास आया है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, डर? मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। चुड़ैल ने उदास होकर कहा, मैं पहले एक गांव रहती थी। इस हवेली के मालिक के बेटे से मेरा प्रेम था, मगर गांव वालों को ये पसंद नहीं था। उन्होंने हमें अलग करने के लिए मेरी हत्या कर दी। तब से मैं यहाँ अकेली भटक रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा साथी बने जो मुझसे डरे नहीं। विक्रम को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगर वो इस आत्मा की मदद कर सके तो शायद वो मुक्ति पा सकती है। उसने चुड़ैल से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? चुड़ैल ने पूछा। तुम्हें अपने सारे बुरे काम छोड़ने होंगे और गांव के लोगों को डराना बंद करना होगा। चुड़ैल कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं ये वचन देती हूँ। इसके बाद हवेली में अजीब सी रोशनी फैल गई और चुड़ैल का स्वरूप बदल गया। वो एक साधारण लड़की की तरह दिखने लगी। उसी समय हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी। गांव वालों ने जब ये सुना कि विक्रम ने चुड़ैल से शादी कर ली है और अब हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है, तो उन्होंने भी विक्रम को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में विक्रम और वो युवती गांव में रहने लगे और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। गांव वालों ने पहली बार देखा कि कभी-कभी प्रेम और साहस से बड़े से बड़ा डर दूर किया जा सकता है। हवेली जो कभी भूतों की हवेली के नाम से जानी जाती थी, अब प्रेम और विश्वास की निशानी बन गई थी। बन गई थी।